आज तो शहर से वापस लौटने में बहुत देर हो गई है। दिन ढल के शाम भी हो गई है। रानी मेरी बहुत चिंता करेगी। माता, आप कौन हैं? इतने अंधेरे में आप पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं। अब मेरी तरह घुमक्कड़ साधिका पेड़ के नीचे नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी बताओ? शादी का? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। तुम्हारा मंगल हो बेटा, मंगल हो। आपने जब बेटा कहकर बुलाया तो इतनी रात को इस अंधेरे में इस पेड़ के नीचे बैठने से अच्छा है मेरे घर चलिए। तुम्हारे घर? नहीं बेटा नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ। मैं इस पेड़ के नीचे ही ठीक हूँ। नहीं माता, इस गांव में आपके बेटे का घर होते हुए आप इस पेड़ के नीचे बैठेंगी? ये नहीं, अब मना मत कीजिए माता। ये तो तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। अब जब माँ कहकर बुलाया है तो मैं मना कैसे करूँ? अब मना मत कीजिए माता। इस गरीब के घर में अपने पैरों की धूल दे दीजिए। आपकी सेवा करके पुण्य कमा लूंगा। अब चलिए। गांव के सीधे साधे इंसान नरेंद्र की बात अब और नहीं टाल पाई। साधिका माता अपना छोटा सा झोला लेकर उसके साथ उसके घर चल पड़ी। रूपनगर गांव में तब रात में अंधेरा छाया हुआ था। साधिका माता को देखकर नरेंद्र की बीवी बहुत खुश होकर पूरे मन से उनका स्वागत सत्कार करने लग गई। ये तो सौभाग्य है हमारा कि एक सन्यासी के पैरों की धूल इस गरीब के घर में आज लगी है। और आपने बहुत अच्छा काम किया जी, माता को अपने साथ ले आए। हाँ, तुम जल्दी जाओ, माता के लिए भोग के लिए कुछ फल दूध ले आओ। माता, रात बहुत हो गई है, अभी आप विश्राम कीजिए। मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। बाहर जाओगे? इतनी रात को बाहर कहाँ जाओगे तुम? तुम क्या चोरी वोरी करते हो? नहीं माता, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैंने बहुत मेहनत करके थोड़ी सी जमीन में फसल उगाई है। अभी फसल काटने का समय आ रहा है और यहाँ पर चोर बहुत ज्यादा घूमते हैं। पर क्या चोर फसल चुरा कर ले जाते हैं? यही तो सबसे बड़ी समस्या है माता। पूरी रात जागकर पहरेदारी करनी पड़ती है, नहीं तो कब पूरी जमीन खाली हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब से तुम्हें रात को पहरेदारी करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जमीन के फसल कोई चोरी ना करे, इसकी व्यवस्था मैं कर देती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं माता? ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे असंभव को संभव किया जा सकता है? बताती हूँ, लेकिन उसके पहले तुम मुझे पुआल, 3 मिट्टी के बर्तन, कुछ कपड़े और कुछ भूसा लाकर दे सकते हो? नरेंद्र तभी जाकर साधिका माता की बताई हुई सारी चीजें ले आता है। नरेंद्र और रानी आश्चर्यचकित होकर साधिका माता को देखती है। तभी साधिका माता उन सामान से 3-3 बाजुका बनाती है और सबके सिर पर सिंदूर का तिलक लगाती है और उसके बाद कहती है, ये 3 बाजुका तुम अपनी जमीन के तीनों तरफ रख देना। देखना, इसके बाद तुम्हारे जमीन की फसल कोई नहीं चुरा पाएगा। ये आप क्या बोल रही हैं माता? ये तो जादू हो गया। नहीं बेटा, ये जादू नहीं है, ये है विद्या। बहुत कम विद्या ही मुझे पता है वैसे, इसलिए मैंने ये दिया, शायद तुम्हारे काम आ जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। मैं अभी जाकर ये 3 निजुका जमीन के तीनों तरफ रख देता हूँ। रात बीतने के बाद भोर होने पर साधिका माता ने नरेंद्र और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई।
उस दिन रात को। अरे इधर देख, इस बार तो फलन बहुत ही अच्छा हुआ है, देख तो जरा। और इस जमीन पर भी कोई नहीं है। ये शायद हमारे लिए फल सजा कर गया होगा। चलो जल्दी जल्दी काट के सब भाग चलते हैं। चलो जल्दी करते हैं, इससे पहले हमें कोई देख ले। चलो जल्दी करते हैं। एकदम सही कह रहा है। चलो उस तरफ से शुरू कर देते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ सुनाई दे रहा है क्या तुझे? क्या रे? चारों तरफ कीड़ों की सरसराहट के अलावा कुछ नहीं है। अब एक अजीब सी आवाज आ रही है। हैं? क्या क्या हो गया? वो देख। अच्छा, वो बिजू का खेत के आखिरी तरफ था ना, तो वो इतना पास कैसे आ गया? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, कहीं ये सब भूत तो नहीं है ना? हाँ? अरे बाप रे, अरे बाप रे, कितना जोर से मारा है। अरे बाप रे, ये बिजू का नहीं, असल में भूत है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, भागो 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 यहाँ से। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। सुनिए जी, रात का अंधेरा तो बहुत ज्यादा हो चुका है। इतनी दूर हम कैसे जाएंगे बताइए? वक्त तो लगेगा ही रानी, देखता हूँ क्या होता है। रुको, थोड़ा रुको। वो सामने वाले रास्ते तक मुझे पहुंचा दोगे क्या? हाँ हाँ, पहुँचा दूंगा, जरूर पहुँचा दूंगा। आइए। अरे माता, आप यहाँ पर? कौन हो बेटा? मैं तो ठीक से तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही हूँ। माता, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं नरेंद्र, वो जो पीछे बैठी है वो रानी। हाँ हाँ, अब याद आया मुझे। लेकिन इतनी रात को तुम लोग भला इतना सामान लेकर कहाँ जा रहे हो, ये बताओ मुझे। वो बहुत लंबी कहानी है माता। हमारा सर्वनाश हो गया है माता। क्यों? क्या हुआ है, जरा ठीक से बताओ मुझे। उस दिन मेरे 1 साल के बेटे का जन्मदिन था। रानी मंदिर में पूजा करके वापस लौटकर उसने मुझे बताया। ए जी, ये लीजिए प्रसाद। हमारे बेटे के नाम का पूजा करवाया है। आज वो पूरे 1 साल का हो गया ना। वाह, बहुत अच्छा कर रही हो। जाओ, जाकर फूल हमारे बेटे के सिर पर रख दो। बेटा, सुनिए जी, यहाँ पर बेटा नहीं है। मैंने तो उसे यहीं पर सुलाया था। अभी वापस आकर देखा तो वो यहाँ नहीं है। उस दिन अंधेरे में अपने बेटे को बहुत ढूंढा हम दोनों ने, लेकिन नहीं मिला माता। कौन उसे लेकर गया वो भी नहीं पता चला। रानी को संभालना मुश्किल हो गया था। ऐसे ही 2 बेटे को खोने के बाद मैंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी माता। हमेशा यही सोचती थी, मर जाऊंगी तो शांति मिलेगी। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। आज इस बच्चे को देखकर हम दोनों फिर से जिंदा हो गए हैं, जीवित हो गए हम। लेकिन अभी फिर से वही डर हमारे मन में आ रहा है। कल बेटे का 1 साल पूरा हो जाएगा, इसीलिए गांव वासियों ने हमें सलाह दी है कि हम गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं। अब तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो अपने गांव वापस चलो। ये आप क्या कह रही हैं माता? गांव में वापस कैसे जाऊं? कल मेरे बेटे का 1 साल पूरा हो जाएगा। अगर फिर से वो दुर्घटना हुई तो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे बेटे के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। चलो।
साधिका माता की बात सुनकर नरेंद्र गाड़ी घुमाकर अपने गांव वापस चला जाता है। उन्हें वापस आते देखकर गांव के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। सरपंच जी ये सब देखकर दंग रह जाते हैं और नरेंद्र के घर आकर कहते हैं, गांव के लोगों से पता चला कि तुम लोग अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चले गए थे। मैं तो बहुत निश्चिंत हो गया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम वापस आ गए तो मुझसे रहा नहीं गया। हम तो यहाँ से चले गए थे सरपंच जी। रास्ते में माता से मुलाकात हो गई। वो एक साधिका है, वही हमें वापस लेकर आई। हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुमने अपने बेटे के बारे में सोचा कि नहीं? ऐसे ही तुम्हारे दोनों बेटे गायब हो गए। आप चिंता मत कीजिए सरपंच जी, मैं इन दोनों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। नहीं नहीं, उसमें क्या है, जो भी है। देखो तुम लोग थोड़ा संभल के रहना, मैं चलता हूँ। चलता हूँ माता। अच्छा नरेंद्र, मेरी एक बात का जवाब दो तो, जब तुम्हारा बड़ा बेटा गायब हुआ था उस समय कुछ अलग सा हुआ था जो तुम्हें याद हो? कुछ खास नहीं, मतलब ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ, पर जब बड़ा बेटा गायब हो गया था तब एक बिजू का मुझे नहीं मिला था, वो पता नहीं कहाँ गया। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, दूसरी बार भी वही हुआ, वही घटना। एक और बिजू का गायब हो गया था, तब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। ये क्या बोल रहे हो? इसका मतलब वो तीनों बीजू का अब तुम्हारे पास नहीं है? नहीं माता, बस एक ही है, बाकी दोनों बिजू का गायब हो गए। अच्छा, बेटे को एक बार लेकर आओ तो। बेटा बाहर कमरे में सो रहा है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं है, बेटा यहाँ पर नहीं है। ए जी बेटा वहाँ पर नहीं है, मैंने वहीं पर रखा था। वो वहाँ पर कोई भाग रहा है, कौन है वहाँ? वो तो इंसान नहीं लग रहा है, वो तो बिजू का है। यही आवाज पिछले 2 बार भी मैंने यही आवाज सुनी थी माता। और देर मत करो, चलो जल्दी से चलो तुम लोग मेरे साथ, आज इसका हल ढूंढना ही होगा हमें। सत्य देवी विद्य देवी रिंग फट स्वाहा, रिंग हिंग किंग सत्य देवी मृत्यु देवी रिंग फट स्वाहा। सारे बंदोबस्त हो गए हैं। वो सब रवि विद्या ना हो तो मैं ये कर पाऊंगा। तो बच्चा मेरे हाथ में दो। अब इस बच्चे को खून से नहाने से ही तीसरा बिजुका मेरे वश में हो जाएगा। 3 बिजुका से मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। खबरदार, अगर और कुछ किया तुमने तो मृत्यु निश्चित है। कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम मेरे काम में विघ्न डाल रही हो? मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ शैतान, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। अच्छा ये बात। तुम मुझे पहचानती नहीं हो। तुम दोनों खड़े क्या कर रहे हो? अभी खत्म कर दो इन सब को। ओम नमो भैरवाय नमः, ओम नमो भैरविततः स्वाहा। ये तुमने क्या किया? तुमने
ये हाय हाय हाय। ए, आखिर तुम खड़े खड़े किस बात का इंतजार कर रहे हो? हाँ, अभी जाओ उसे खत्म कर दो। तुम अगर इस खेल के खिलाड़ी हो तो मैं इस खेल की शिक्षिका हूँ। बिजुकाओं को मैंने भैरवी मंत्र से परिचालित किया था और तुम उसी से मुझे मारना चाहते थे। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था ये मिल जाएगा। माँ, आप बहुत विद्वान हैं। आप बहुत ही ज्ञानी हैं। आपको भैरवा विद्या पता है माँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में ये गलती कर दी है माँ। ये क्या हुआ? अभी तो तुम मुझे मारने का हुक्म दे रहे थे और अब तुम्हारा सुर ही बदल गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप मुझे भैरवी विद्या सिखाइए ना माता। यही विद्या सीखने के लिए मैं कब से पागलों की तरह घूम रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी गुफा में ये छोटे छोटे कंकाल किसके हैं? नरेंद्र के बेटों की हत्या तुमने की है ना? क्यों किया तुमने ऐसा? बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे भैरवी विद्या दान कर देंगे माँ। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। मैं बहुत दिनों से भैरवी विद्या सीखना चाहता था माँ, लेकिन मुझे गुरु नहीं मिला। एक दिन मुझे 2 आदमियों की बातें सुनाई दी तो सुना। भैया, आज तो बहुत जोर से बच के हम, नहीं तो वो भूतिया बिच्छू का हमें मार ही डालता। सही कह रहे हो भैया, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ ये कैसे संभव है। बिजुकाओं ने जिंदा इंसान की तरह हम पे आक्रमण कैसे किया? ये दोनों क्या कह रहे हैं कि बिजुकाओं को जीवित करने के लिए सबसे बड़ी विद्या भैरवी विद्या जाननी पड़ेगी। लेकिन ये विद्या आखिर किसको पता होगी? आगे से उस जगह कभी नहीं जाएंगे भाई। आज जिंदा वापस आया हूँ, ये बड़ी बात है, और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग ये सब क्या बातें कर रहे हो? हाँ, बोलो, बिजुका कैसे जीवित हो सकता है? हो सकता नहीं, हुआ है। अगर विश्वास ना हो तो रूपनगर गांव जाकर देख लीजिए। वहाँ उत्तर की ओर आखिरी के सामने वाली जमीन पर 3 बिजुका है, वो जिंदा है। बाप रे बाप। उन दोनों की बातें सुन के मैं अगले दिन वहाँ पे गया था। मुझे 3 बिजुका देखकर ही संदेह हो गया था कि ये बिजुका कोई साधारण बिजुका नहीं है। मैंने सोचा अगर ये 3 बिजुकाओं को मैं वश में कर लूंगा तो मैं जो चाहे उनसे करवाऊंगा। रात के अंधेरों में इस खेत में तंत्र विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन वो बिजुकाओं को कैसे भी करके अपने वश में नहीं ला पा रहा था। उसके बाद बहुत सारी किताबें ढूंढकर उस उपाय के बारे में पता चला मुझे। हाँ वहाँ बताया गया था कि ये उपाय जिस घर के मंगल के लिए उसे बिजुकाओं को वहाँ स्थापित किया गया है, इस घर के किसी के खून से वो बंधन तोड़ा जा सकता है। हाँ, और जब मैं उसके घर गया तो चाहते ही मुझे उसका छोटा सा बेटा दिखा। बस अब और क्या, मौका मिलते ही उस बच्चे को लेकर आया और उस बच्चे के खून से नहलाते ही बिजुका मेरे वश में आ गया। ऐसे ही 2 बिजुका मेरे पास आए और अब तीसरे बिजुके की बारी थी, लेकिन उससे पहले ही तुम आ गए। जानवर, पिशाच,
तुम्हारे लिए हमने अपना बेटा खोया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने तो सब बता दिया है ना माँ। तो आप कब से मुझे भैरवी विद्या सिखाएंगे माँ, बताइए ना कब से? अरे पापी कहीं के पाखंडी, तुम्हारे जैसे हत्यारे को मैं कभी ये महाविद्या नहीं सिखाऊंगी। क्या कहा आपने? अब देखिए मैं क्या करता हूँ। ये ले शैतान, तेरे पापों की सजा। बचाओ मुझे मत मारो, बचाओ, जल गया। माता, आज सिर्फ आपकी वजह से हम अपने बेटे को वापस हासिल कर पाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। अभी भी मेरा एक काम बाकी है नरेंद्र। चलो तुम्हारे जमीन पर। क्या हुआ माता? आपने इस जमीन पर आने के लिए कहा था। इस बीजुका की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ नरेंद्र, जिसे मैंने तुम्हारे उपकार के लिए तुम्हें दिया था, उसी की वजह से तुम्हारा बुरा हुआ है नरेंद्र। ये सब तो हमारा दुर्भाग्य है माता। इसमें कोई क्या कर सकता है? कर सकता है। इस बीजुका को मैं अभी जलाकर राख कर दूंगी, ताकि इसके बाद कभी तुम्हारी जिंदगी में समस्या ना आए।